बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी आम तीन खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता रोज दीर के अंदर जिस तरह अवाम निकली है, आज तो उसका भी लगता है रिकॉर्ड टूट गया है। चार मुख्तलिफ मकामात पर इंतहाई बड़े लेवल के वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं। इंतजामिया के साथ तसादम की क्या सूरत हाल है, ये भी आपको बतानी है। शेर अफजल मरवत को पुलिस ने रोक लिया है, गिरफ्तारी का भी खदशा है, इस पर भी बात करेंगे। नून लीग के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में बगावत फूट पड़ी है, ये क्या कहानी है, इस पे भी बात करेंगे। और इस वक्त जो साइफर केस है उस पर आज भी जो है वो जेल के अंदर इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन की गई है। इस मामले पर एतजाज एहसन ने क्या मौकफ दिया है वो भी आपके सामने रखना है। और आने वाले दिनों के अंदर क्या इलेक्शन मुलतवी करवाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, ये भी एक बड़ी खबर आज आई है और इस पर बड़े तबसरे हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सब पाकिस्तानियों को इल्म है जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश हो रही है। 9 मई के बाद जिस तरह आम वर्कर्स को, कायदीन को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारी जो लीडरशिप है सफ़े अव्वल की वो गिरफ्तार है, और कुछ ऐसे हैं जो रोपोश है और जो बाहर निकलते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी तमाम सियासी जमातों को जल्द से जुलूस की इजाजत है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अगरचे पंजाब के अंदर वो मज़ामत देखने को नहीं मिली, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखने से पहले मैं बता दूं कि आज भी इतवार के दिन इमरान खान को इन्वेस्टिगेट किया गया है। अडयाला जेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची है और अब इस साइफर मुकदमा तो नहीं, इसके अंदर जो है 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है और उस मामले पर ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ साइफर मुकदमे पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और साथ ही जो एतजाज एहसन है उनका ये कहना है कि साइफर नहीं बल्कि सिफर, ये साइफर केस सिफर है। थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल कर लो, ये केस बनता ही नहीं है। साइफर में कौन सा न्यूक्लियर राज था, एक मुल्क आपको धमकी दे रहा है, ये आपका राज था। ये बड़ी उन्होंने क्लियर बात की है। लेकिन आज हमने देखा है कि जिस अंदाज के अंदर तोशाखाना केस के अंदर सजा सुनाई गई और फिर जो साइफर केस है वो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन उसको लेकर निकले हैं। और अब पेशावर टूल प्लाजा से भी एक खबर है और वो ये कि करक के अंदर आज एक बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन है, अवाम को रोका जा रहा है। और जहां पर भी ये कन्वेंशन हो रहे हैं वहां पर बाकायदा पुलिस पहले पहुंच जाती है, लेकिन शेर अफजल मरवत जो एक तहरीक इंसाफ के दबंग रहनुमा के तौर पे उभरे हैं, जिन्होंने एक नई रूह फूंकी है। अब आज एबटाबाद की एक यूनियन काउंसिल के अंदर एक वर्कर्स कन्वेंशन था और वहां पर भी पुलिस ने रास्ते रोके हैं, लेकिन लोग रुकावटें तोड़ के वहां भी जो है वर्कर्स कन्वेंशन में जमा हुए हैं। फिर खैबर के अंदर आज एक और बड़ा वर्कर्स कन्वेंशन था, वहां पर भी लोग रुकावटें तोड़कर पहुंच गए और हर तरफ से जब लोग निकल आते हैं तो ज़ाहिर है फिर पुलिस के बस में नहीं होता और पुलिस ने गोली तो नहीं उसको चलानी चाहिए जिस तरह गुज़श्ता रोज नाखुशगवार वाकया हुआ है। लेकिन बहरहाल पुलिस को ऊपर से हदायत है, सख्ती है, आइन कानून को पांव तले रौंद के ये सारा सिलसिला चलाया जा रहा है। करक के अंदर आज जो वर्कर्स कन्वेंशन है वहां पर चूंकि शेर अफजल मरवत ने पहुंचना है, तो अब इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसने शेर अफजल मरवत का रास्ता रोक लिया है। गुज़श्ता रोज दीर के अंदर एक जो है वो उन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इससे पहले भी 8 मुकदमात शेर अफजल मरवत पर दर्ज किए जा चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने जमानतें ली हुई है। लेकिन कल का जो केस है उसके अंदर अभी तक जो है वो उस तरह जमानत नहीं है। तो शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद पुलिस ने घेरे में ले लिया है जब मैं आपसे मुखातब हूं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली। जब से मैं ये आपके सामने रख रहा हूं, जब तक वीडियो पब्लिक हो उस वक्त हालात क्या हूं, चूंकि पूरी तरह पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जो है वो शेर अफजल मरवत इस वर्कर्स कन्वेंशन में ना पहुंचे। अगर वो ना भी पहुंचे तो अब आवाम खुद जो लीडरशिप है लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, और अगर एक जिम्मेदार आदमी पहुंचता है तो इसका फायदा है, नुकसान नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो उनको लोगों को पुरअमन रखेगा, लोगों को समझाएगा, आईनी कानूनी रास्ते के अंदर जो है वो चलने की तरगीब देगा। लेकिन शेर अफजल मरवत ने खुद ट्वीट भी किया है कि इस्लामाबाद पुलिस यहां भी पहुंच गई है और इन्होंने हमारा रास्ता रोक रखा है। करक के वर्कर्स को मेरा पैगाम है कि इंशाल्लाह रास्ता निकाल के ही मैं कन्वेंशन के अंदर पहुंचूंगा। लगता है ऐसे है कि पुलिस आज शायद शेर अफजल मरवत जो है
उनको पहुंचने नहीं देगी। लेकिन आज अखबार के अंदर एक खबर छपी है और ये बेसिकली निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़, जो इस वक्त तो काबज निगरान वजीर आजम ही उनको कहा जा सकता है, चूंकि आईनी तौर पर जो निगरान हुकूमतें हैं वो 90 दिन के लिए होती हैं, लेकिन जब से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आए हैं उन्होंने इस पूरे सेटअप को एक कवर अप दिया है, लीगल कवर अप दिया है। बड़े अफसोसनाक ये सूरत हाल है। खबर यह है जी कि सिक्योरिटी खदशात पहले से ज्यादा, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की लहर इसे किसी सियासी अमल से नहीं जोड़ना चाहते। 8 फरवरी को इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए पुरुमीद है निगरान वजीर आजम। ये अब इशारा इसके अंदर दिया जा रहा है मगरबी बॉर्डर पर सूरत हाल आने वाले दिनों में मजीद संजीदा हो सकती है। पीटीआई को सियासी सरगर्मियों की मुकम्मल इजाजत, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की बात गलत है। यानी कितना बेशरम आदमी है, यानी नंगा झूठ बोल रहा है। आज ही वर्कर्स कन्वेंशन है, पुलिस रोक रही है और ये बयानात दे रहे हैं जी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर कुछ जो सहाफी हजरात हैं वो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर जो बेसिकली हुकूमत है, आने वाले दिनों के अंदर जो हालात है वो खैबर पख्तूनख्वा के खुदा न खास्ता जिस तरह लोग निकल रहे हैं खराब किए जा सकते हैं या खराब हो सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर भी। और इस आड़ के अंदर जो है वो अगरचे जो काजी फायद ईसा हैं उन्होंने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने भी कहा कि जनाब ये बातें आप भूल जाए कि इलेक्शन मुलतवी होंगे। तो आज आप देखिए कि सहाफी बरादरी साकब बशीर साहब लिखते हैं कि इलेक्शन फिर मुलतवी करने का प्रोग्राम तो नहीं बन रहा, क्वेश्चन मार्क। इस पर वसीम मलक साहब जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो कहते हैं 2 नवंबर को इंतखाबात केस का फैसला लिखवाते वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने फरमाया था कि 8 फरवरी की इंतखाबात की तारीख को पत्थर पर लकीर तस्वर किया जाए। हम किसी को इंतखाबात की इस तारीख को बदलने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट यकीनी बनवाएगी कि इस तारीख पर इलेक्शन हो। अतर मिनल्ला साहब ने कहा था, ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस अदालत को पता है कि किस तरह अपने फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनवाना है। लेकिन अब इतना कुछ होने के बावजूद भी शायद जो है वो इलेक्शन जो है वो ना अगर नहीं होते तो काजी साहब क्या कर लेंगे। काजी साहब तो इस वक्त बगैर एक पेज पे है, तो जो भी जस्टिफिकेशन दी जाएगी और अगर ताकतवर हल्के ये समझ ले कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने तो काजी साहब जो है वो इस मामले के अंदर क्या कर सकते हैं, ये भी देखने की जरूरत है। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। लेकिन दूसरी तरफ जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक तरफ पीटीआई जो है वो अपने तौर पर मुनज़्ज़म हो रही है और दूसरी तरफ जो नून लीग है उसके अंदर दरारें पड़ रही है। आपको पता है कि पहले 2 ग्रुप थे, एक जो है वो अमीर मकाम का ग्रुप था जिसने टेक ओवर किया, जो बड़ा पैसे वाला ग्रुप था और मरियम नवाज के हमेशा करीब वही होते हैं जो ज्यादा पैसे वाले हों। और दूसरी तरफ जो है सरदार महताब अब्बासी, जफर इकबाल झगड़ा और वो पुराने जो नून लीग के लोग थे, अब उन्होंने अमीर मकाम की मुखालफत की और अब जो है वो कैप्टन रिटायर सफदर, जिस बेचारे की कोई इज्जत और वकार नहीं था शरीफ खानदान के अंदर, लेकिन उनको कुछ इज्जत बख्शी गई कि आप टिकट्स वगैरह जो है वो बामी दोनों घरों को मिला के तो आप दें। लेकिन जो टिकट्स नून लीग के आगे जो वादे वईद हुए हैं उसके तनादर के अंदर कैप्टन रिटायर सफदर के खिलाफ जो है ये बगावत फूट पड़ी है। नून लीग के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और वो कहते हैं कि पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हदायत के बाद कैप्टन रिटायर सफदर ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर दिए। NA 31 पेशावर 1 का टिकट कुछ अरसा कबल शामिल होने वाले शाहजी गुल आफरीदी को दे दिया है। PK 81 पेशावर का टिकट मलक नदीम, PK 82 हजरत वली और PK 83 का टिकट ANP के जिला नादम के उम्मीदवार शेर रहमान को दे दिया है। इस हवाले से पब्लिक न्यूज ने यह खबर दी है कि टिकट जारी करने पर पार्टी में शदीद इख्तलाफात है। पार्टी रहनुमाओं ने कैप्टन रिटायर सफदर के फैसलों को इख्तियार देने पर एतराजात उठाए और पार्टी उहदेदारों ने सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम के घर में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। पार्टी उहदेदारों ने फैसले को न मानने का ऐलान किया है। अब जिली सदर अरशद महमूद वो कहते हैं टिकटों के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने फीस समेत दरखास्तें जमा करवाई हैं। टिकट पार्टी आइन के तरीकाकार के खिलाफ और पार्लिमानी बोर्ड को नजरअंदाज करके जारी किए गए। टिकटों के फैसले रात के अंधेरे में एक और जिला में किए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्टेबल्स की पार्टी में शमूलियत के लिए मुतहरक किया गया था और सियासी खानदानों से मुलाकातें भी की गई। तो अब कैप्टन रिटायर सफदर को थोड़ी बहुत इज्जत तो मिली है नून लीग के अंदर। पहले चूंकि वो बेचारे जो है वो 13वें खिलाड़ी थे और उनका जो है वो दामाद होने के बावजूद आले शरीफ के उनका जो है वो कोई भरम नहीं रह गया था, लेकिन अब उनका भरम बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है वो ज़ाहिर है अपने तौर पे
नून लीग से ही ना लाएं, नून लीग को वोट मिलने के चांसेस नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज है वहां पर सख्त मुखालफत हो रही है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो ये बात देखने की जरूरत है कि आने वाले दिनों के अंदर जहां नून लीग के अंदर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं तो पीटीआई का जो मोमेंटम है और जो जादू है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और इमरान खान तक अडयाला जेल के अंदर इस हवाले से पैगाम भी पहुंचाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है अपने हकूक के लिए आईनी और कानूनी जो है वो हकूक के लिए निकल पड़ी है। अब इस मामले का जो है वो क्या हल है, ज़ाहिर है बिल आखिर ताकतवर हलकों को या तो इमरान खान से बात करनी पड़ेगी या फिर जो है वो जब तक तहरीक इंसाफ का मुकम्मल जबरदस्ती डंडे के जोर पे सफाया नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। और अगर इलेक्शन करवाया गया तो इतने बड़े लेवल का धांधला किया जाएगा कि वो इलेक्शन भी नहीं होगा, वो इलेक्शन के नाम पे एक नया फसाद खुदा न खास्ता हो सकता है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।